नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सम्मान अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन एवं वन्य जीव संपदा का आखिरी पार्ट कवर करेंगे, यानी कि तीसरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको मतलब नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूँगा, तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संवर्धन के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे आसान है तरीका, 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो इंद्रावती याद रखिए, इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, थोड़ी पुरानी थी है ना, मतलब 1975-76 के टाइम की थी है ना। तो 1976 में देखिए वो इमरजेंसी वगैरह सब लगा हुआ था, अगर याद होगा तो उस समय 1978 में इसकी स्थापना हुई और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब पुराने ज़माने की थी। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, मतलब सबसे पुराना या प्रथम बोल सकते हो, छत्तीसगढ़ प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये याद हो गया। फिर जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया गुरु घासीदास। कैसे? तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इंद्रावती सबसे पुराना, मतलब सबसे पहला, गुरु घासीदास। अब देखिए हमारे यहाँ धार्मिक जो क्या बोलना चाहिए, धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति रहते हैं उनकी बहुत मान्यता रहती है, उनको हम बहुत बड़े उच्च दर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, चाहे वो गुरु नानक देव हो, गुरु घासीदास हो, कबीर जी हो, बाबा अम्बेडकर हो, भीमराव अम्बेडकर जी हो, है ना, कोई भी हो, भगवान हो, तो हम लोग उनको बहुत मान्यता देते हैं। तो गुरु घासीदास भी क्या हुए, सबसे बड़े व्यक्ति हुए, है ना। बाकी सब इंसान से अलग हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो गई इनको, ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, तो गुरु घासीदास जी सबसे बड़े हैं। तो इससे याद कर सकते हैं कि जो गुरु घासीदास हैं वो सबसे बड़ा है। क्लियर। और सबसे छोटा जो बचा फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। ठीक, तीनों चीज़ आसानी से याद हो गया। अब लाइन से हम लोग देख लेते हैं। इंदिरा गांधी सबसे प्रथम, गुरु घासीदास सबसे बड़ा, कांगेर घाटी सबसे छोटा, याद रह जाएगा। चलिए तो देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई 1978 में, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। ये स्थान है बीजापुर में। ठीक है, ये स्थान इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, तो बीजापुर जिले में है। इसका क्षेत्रफल है 1258, याद रखिएगा 1258 करके याद रखिए, याद हो जाएगा। 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र, कुल क्षेत्र 2799 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा 1258। क्लियर। उसके बाद देखिए प्रमुख जीव है बाघ, टाइगर। यहाँ इंद्रावती एक प्रकार से शेर थी, शेरनी थी, है ना। इंद्रावती को इंदिरा गांधी से याद किया हूँ मैं, रिलेट किया हूँ। तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, और वो भी शेरनी जैसा उनका व्यवहार था, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्रमुख जीव कौन, मतलब यहाँ क्या पाए जाते हैं, बाघ है, टाइगर है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर जिले इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, मतलब वो भी बीजापुर जिले में कुटरू गेम सेंचुरी है। और हम इससे पहले वीडियो में पढ़े भी हैं कि गेम सेंचुरी कितना है छत्तीसगढ़ में, 1 है। ठीक है, तो ये गेम सेंचुरी यहीं है ना, बीजापुर जिले में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती नदी याद करना बहुत आसान है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 घोषित किया गया। ठीक है, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1983 घोषित किया गया। प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया। क्लियर। सब चीज़ टाइगर, बाघ, ये सब रिलेटेड है ना, इंदिरा गांधी, तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ याद हो गया। अब देखते हैं गुरु घासीदास। इसकी स्थापना हुई 1981 में, 3 साल बाद। पूर्व नाम इनका था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। ये स्थान का है कोरिया और सूरजपुर जिले में मिलाकर इसका है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना बहुत आसान है। 14 फिर उल्टा कर दीजिए 41, तो सबसे ये विस्तृत है, सबसे बड़ा है। प्रमुख जीव यहाँ क्या क्या है, नीलगाय, बाघ है, तेंदुआ है, सांभर, ये सब जानवर पाए जाते हैं। विशेष क्या है, तो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित है। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित है। फिर दर्शनीय स्थल यहाँ पे क्या क्या है, तो आमा पानी, ये गोपद नदी का उद्गम क्षेत्र है ना, आमा पानी के पास गोपद नदी का उद्गम क्षेत्र है। फिर आगे है खेड़का माड़ा,
फिर है गांगी रानी गुफा, कौन सा, गांगी रानी गुफा। फिर नीलकंठ जलप्रपात, च्यूल जलप्रपात, ठीक है, च्यूल जलप्रपात, ठीक है, ये सब याद रह जाएगा। उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना है, सबसे नवीन बोल सकते हो, क्यों, 1978 में सबसे पुराना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, फिर 1981 आया गुरु घासीदास, फिर 1982, तो सबसे नवीन हो गया और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये। स्थापना 22 जुलाई 1922, स्थान बस्तर जिला। फिर देखिए क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख जीव क्या है, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, है ना, पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी। अब इसको कैसे याद रखा था मैं, तो देखिए ये बाघ वगैरह आपको इंद्रावती में ज़्यादा मिलेगा, फिर गुरु घासीदास में भी मिल जाएगा। अब वो बड़े बड़े हैं इसलिए शेर, मतलब सॉरी जो टाइगर हैं बोल लो, आपको मिल जा रहे हैं। अब ये छोटा सा 200 वर्ग किलोमीटर है, वो शेर को कहाँ रखेंगे, तो यहाँ शेर नहीं पाए जाते, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सॉरी शेर बोलता हूँ, बाघ नहीं पाए जाते कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, इतना ध्यान रहेगा। तो क्या छोटे छोटे पंछी ये सब लोग पाए जाते हैं, पहाड़ी मैना हो गया, उड़न गिलहरी हो गया, ये सब प्रमुख जीव हैं, ठीक, क्योंकि छोटा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस उद्यान में भैंसादरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, कौन सा, भैंसादरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। देखिए दो चीज़ है, एक है भैंसादरा और एक है भैंसाजार परियोजना। भैंसाजार और भैंसादरा अलग अलग है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। लास्ट में मैंने एक मेथड निकाल ली इसको याद रखने का। तो मगरमच्छ का देखिए, मगरमच्छ की जो बॉडी होती है अजीब थोड़ा दरदरा टाइप से रहता है, तो दरदरा से याद रखना दरहा, ठीक है, दरदरा। तो दरहा जो है, भैंसा दरहा है, वो हाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं, याद रहेगा। फिर जो भैंसाजार है वो परियोजना जिसे जस्ट इसका अपोजिट है, तो जिनको कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा। कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसलिए इसका नाम कांगेर घाटी पड़ा। क्या पड़ा, कांगेर घाटी पड़ा। छत्तीसगढ़ के राक्षी पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है, कहाँ, कांगेर घाटी में। अब ये छोटा है तो छोटे छोटे जीव जंतु को यहाँ रख दिया जाता है, जिसमें पहाड़ी मैना भी शामिल है। अब ये हमारी राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ की, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी एवं रिसस बंदर पाए जाते हैं, ठीक है, रिसस बंदर पाए जाते हैं और उड़न गिलहरी। कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं। मछलियों का नाम क्या है भाई, मछलियों का नाम देख लेते हैं। एक है शंकराइन मछली, है ना, शंकराइन मछली, मछलियों का नाम क्या है, शंकराइन मछली। वर्ष 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन वर्तमान में ये लागू नहीं है, ठीक है, अभी हट गया। तो ये आसानी से देखिए तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो गए, क्लियर। ये मैप के माध्यम से बता दिए। देखिए ये अब जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था 1981 जो सबसे बड़ा है, कोरिया, और ये सूरजपुर एरिया है, मिला के बना दिए, ठीक। इंद्रावती को भी दिखा देता हूँ आपको मैप में। इंद्रावती था बस्तर जिला में, सॉरी बीजापुर जिला में, इंद्रावती आपका बीजापुर जिला में है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिला में है, ठीक, याद रह जाएगा इसको मैं। और देखिए अगर आपको याद रखना है तो तीनों में कन्फ्यूजन ना हो, एक बार बस बताऊंगा आपको, परमानेंट याद रहेगा। गुरु घासीदास सम्मानीय व्यक्ति थे, बड़े थे, तो उनका दर्जा सबसे ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो गुरु घासीदास है वो ऊपर जिले वाले में। अगर जिनको मैप याद होगा, अगर याद नहीं है मैप तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मैप मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ ना, तो उसको आप देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके। तो सबसे ऊंचे पायदान पे है तो ऊपर में है, तो ये कोरिया और सूरजपुर मिलाकर है गुरु घासीदास, क्लियर। अब जो इंदिरा गांधी थी, देखिए कैसे तड़फड़ डिसीजन लेती थी, एकदम बोल्ड लेडी थी, बोल्ड डिसीजन लेती थी बिना निडर के, इस तरीके से याद रखिए। तो सबका बजा देती थी, बाजा बजा देती थी, ठीक है, तो बजाना से बीजापुर, इंदिरा गांधी सबका बजा देती थी तो बीजापुर, ठीक है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी, तो बजा दी ना उन लोग का, पाकिस्तान वालों का, तो बीजापुर, ठीक। और कांगेर बस्तर, कांगेर बस्तर, र बस्तर में भी रह, कांगेर में भी रह, तो इस तरीके से याद रह जाएगा। अब मेरे को मालूम है कि आपको ये परमानेंट याद रह जाएगा। फिर देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में प्रदेश में अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जो आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 11 अभ्यारण्य भाई? आप सबसे पहले देखिए कौन कौन से जिला में है, मैं वो आपको वो याद कराता हूँ, ठीक। उसके बाद उसका स्थापना वर्ष देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे और विशेष क्या है वो देखेंगे। अब इस पे ध्यान दीजिए बस आप। चलिए सबसे पहला तमोर पिंगला, तमोर पिंगला है सूरजपुर जिला में। तमोर में आ रहा है मोर। मोर कब नाचता है? बारिश निकलता है तब नाचता है, बारिश वारिश होते हैं, होने वाला रहता है, होता है तब। तो बारिश सूरज रिलेट कर सकते हो, बारिश हो गया सूरज हो गया, तो तमोर पिंगला, मोर से याद रखना, तमोर पिंगला सूरजपुर जिला, क्लियर, याद हो गया। ठीक है आगे देखते हैं।
फिर देखिए बादलखोल जशपुर, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है जशपुर ज़िले में रहती है, ठीक है, उराव जनजाति की है, ऐसा मैं रिलेट करके आपको बताया था। तो अब देखिए बादलखोल, जब भी बादल गरजता था, बारिश होता था, तो हम लोग दिल खोल के नाचते थे। तो बादलखोल, बादल गरजता था तो हम लोग दिल खोल के नाचते थे। अब किसके साथ नाचता था भाई? जशपुर वाली के साथ। तो जशपुर ज़िले में बादलखोल है, जशपुर ज़िला में, याद रह जाएगा। गोमर्दा है रायगढ़ में, ठीक है, गोमर्दा है रायगढ़ में। तो देखिए हमारे राय में गो को मारना चाहिए क्या? गो को, गाय को मारना चाहिए क्या? नहीं। तो हमारी राय में रायगढ़। गो को मारना चाहिए क्या? गोमर्दा। नहीं, तो गोमर्दा, ठीक है, गौ को नहीं मारना चाहिए तो गोमर्दा। कौन से जिले में? रायगढ़, याद रह जाएगा। देखिए आराम से सेमरसोत को बलरामपुर, ऐसी रीड मार लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं। ऐसे मैं बनाया हूँ, लेकिन वो कुछ चीज़ें पब्लिकली नहीं बताई जा सकती, तो आप इसको रीड मार लीजिए, सेमरसोत बलरामपुर, ठीक है। तो तमोर पिंगला सूरजपुर जिला, सेमरसोत बलरामपुर जिला, बादलखोल जशपुर जिला, गोमर्दा रायगढ़, याद रह जाएगा। फिर बारनवापारा महासमुंद, या फिर इसको बलौदा बाजार, एक्चुअली शायद बॉर्डर में है, जहाँ तक मुझे मालूम है बॉर्डर एरिया में है, तो कभी डिस्प्यूट चलते रहता है, कभी महासमुंद जिला में कि बलौदा बाजार में। अब इसको प्रथम तौर पे महासमुंद याद रखिएगा, क्लियर। अब ये इसको कैसे रिलेट करेंगे? बारनवापारा, बारनवापारा में कहीं ना कहीं मिलता जुलता वानर आ रहा है, वानर बानर, बारनवापारा, तो बारनवापारा से वानर। अब वानर सेना याद करिए, समुद्र में पार किए थे, समुद्र को पार किए थे श्रीलंका में राम सेतु बनाकर, ठीक है। तो समुद्र से महासमुंद, बारनवापारा, वानर, ठीक है, याद आ जाएगा। फिर उदयंती गरियाबंद जिला, ठीक है। अब इसको देखिए मैं कैसे याद किया था। देखिए जो लड़कियां गोरी रहती हैं, गोरी से याद रखिएगा, गोरी से गरियाबंद, जो लड़कियां गोरी चिट्ठी रहती हैं गरियाबंद, उन लोग बहुत उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? ठीक है, गोरी चिट्ठियाँ तो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, है ना। तो उड़ाना से उदयंती, उदयंती मतलब उड़ते हैं। कौन उड़ता है? जो गोरी लड़कियां रहती, तो गोरी से गरियाबंद, तो उदयंती गरियाबंद जिले में 1983, ठीक, याद रह जाएगा। फिर सीता नदी धमतरी में। अब देखिए सीता माता को रावण भगवान आके, सॉरी रावण भगवान तो राम भगवान की, जो सीता माता है हमारी, राम भगवान की पत्नी जो है सीता माता, उनको कौन किडनैप करने आया था? रावण, ठीक। रावण किडनैप करने आया तो उसको धमकी दे रहे थे कि तुम आ जाओ बाहर, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, धमकी दे रहे थे। तो सीता नदी माता को कौन धमकी दे रहा था? धमकी से धमतरी, तो सीता नदी है धमतरी में, है ना। यही सबसे पुराना है। अभी सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, वो भी देखिए यहीं से याद करा देता हूँ। अब सीता माता सबसे पुराने ज़माने की ना, त्रेता युग की है, त्रेता युग समय की है, तो पुरानी हो गई। तो सीता नदी धमतरी में जो है वो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, याद रह जाएगा। अचानक मार मुंगेली में, तो अचानक मार दिया तो मुंगेली, अचानक से अचानक मार दिया से मुंगेली, ठीक है, माँ मुंगेली। तो अचानक मार कहाँ है? मुंगेली में है। भोरमदेव कवर्धा में, इसको कहीं ना कहीं तो आप गए होगे यार, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं थी। भोरमदेव कवर्धा जिले में है। फिर भैरमगढ़ बीजापुर में है, ठीक है, भैरमगढ़ बीजापुर में, इसको भी याद कर लीजिए आप। पामेड़ भी बीजापुर में, ये दोनों बीजापुर में, भैरमगढ़ और पामेड़, अड़ा अड़ा आता है ना, अड़ा अड़ा, भैरमगढ़ में अड़ा और पामेड़ में अड़ा, तो ये दोनों बीजापुर में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपके 11 के 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसको मैंने किस ज़िले में है अच्छा ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया आपको। अब कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है अगर बिना ट्रिक के याद करोगे ये सारी चीज़ें, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो कुछ ना कुछ आपको रिलेट करके याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग स्थापना वर्ष है उसको कैसे याद करेंगे? तो कॉमन ढूंढेंगे। क्या कॉमन ढूंढेंगे? तो देखिए 11 में सबसे पहला आपका है सीता नदी, पहला सबसे पुराना हो गया, याद हो गया, 1974 में सबसे पुराना सीता नदी। उसके बाद कौन सा था? अचानक मार 1975, गोमर्दा 1975, बादलखोल 1975। तो ये तीनों को 1975 में है, आप इसको रिलेट कर लीजिए, 1975, 1975 और 1975। ठीक है, अब ये देखो 1975 वाला जो है ये है बाघ। वैसे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब बाघ का ही विस्तृत रूप समझ लीजिए। बाघ मतलब वो बागवानी वाला बाघ है ना, तो जंगल झाड़ी बाघ सब मिलता जुलता है। तो बाघ याद करिए 1975 में कौन कौन से बाघ। ब से क्या है? बारनवा, सॉरी बादलखोल, बारनवा नहीं, बादलखोल। ब से बादलखोल। आ से है अचानक मार। ग से है क्या? गोमर्दा,
ठीक, याद रह जाएगा। तो पहला अपन देखिए सीता नदी धमतरी 1974 सबसे पुराना है, याद हो गया। उसके बाद क्या पढ़ता है 1975 पढ़ता है। 1975 में कौन है, बाघ है, क्या बाघ। बा से बादल खोल, आ से अचानक मार, ग से गोमर्दा, ठीक, याद रह जाएगा। फिर 1975 के बाद 1976, 1976 अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 12वां पारा कब बना 1976 में, वानर सेना छक्के छुड़ा दिए थे, रावण लंका के छक्के छुड़ा दिए थे कि नहीं छक्के, तो छक्के छुड़ा दिए थे मतलब लास्ट में 6 आता है तो सॉरी 1975 के बाद 1976 आएगा। तो ऐसे याद रह गया कि नहीं रह गया आपको बताइए। तो 1976 में बादल खोल छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक। उसके बाद देखिए 1978 आता है, तो 1978 में भी 3 है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या याद किया, सीता नदी याद कर लिया एक, 1975 का 3 याद कर लिया, 1 + 3 4, फिर 1976 का 1 याद कर लिया 5, और 3 और अभी याद करें 1978 में कौन कौन से देखिए, तमोर पिंगला, सेमर सोत, ठीक 1978 में है, और एक 1978 में है आपका, अच्छा 1978 में 2 ही है, ठीक। अब ये बहुत याद रखना आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे, तमोर पिंगला मोर रेनी सीजन में नाचता है, बट याद रखिए कि नहीं रेनी नहीं ना, समर सीजन में नाचता है, तो समर से सेमर सोत, ठीक। तो तमोर पिंगला मोर और सेमर सोत, तो मोर समर सीजन में नाचता है, तो तमोर पिंगला और सेमर सोत दोनों एक ही है 1978। अब 6 देख लेते, 6 + 2 8 कवर हो गया। 78 के बाद आप आ जाइए सीधा 1983 में, 1983 3 टोक है, ठीक। 1983 में 3 बना है, उदयंती, भैरमगढ़ और पामेड़। तो जो बीजापुर में है ना भैरमगढ़ और पामेड़, तो ये रहा 1983, और उसके साथ उदयंती भी, ठीक है। उड़ते ना उड़ रहे हैं, तो भी इसमें भी अड़ा, इसको ट्रिक से देते हैं ना, अड़ा उड़ रहे हैं, तो जो गोरिल्ला उड़ते हैं, तो उदंती, भैरमगढ़, पामेड़ ये सब 1983 है, याद रहेगा। उसके बाद देखिए एक और याद कर लीजिए, 2001 में भोराम देव का वर्धा, ये सबसे नवीन है, क्लियर। अब इसका वर्ग किलोमीटर, इसको बताने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्षेत्रफल का आपको याद रखना पड़ेगा, खास करके जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पुराना है, जो सबसे छोटा है, जो सबसे नवीन है। तो तमोर पिंगला सबसे बड़ा है 608 वर्ग किलोमीटर, ठीक। उसके बाद जो सबसे छोटा है बादल खोल 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक। उसके बाद क्या याद रखेंगे, जो सर्वाधिक जो प्राचीन है 559 वर्ग किलोमीटर, और जो सबसे नवीनतम है भोरम देव 163 वर्ग किलोमीटर। बाकी अब मैं लाइन से पढ़ रहा हूँ, आपको इसको बार बार रीड मार के ही याद होगा आपसे, ठीक है। तो तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर, सेमर सोत 430 वर्ग किलोमीटर, बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर, गोमर्दा 278 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, बारनाव पारा 275 है, 245 है, ठीक है। 278 गोमर्दा है, बारनाव पारा 245 है, उदयंती 230 है, ठीक, उदयंती 230 है, सीता नदी 559 वर्ग किलोमीटर है, अचानक मार 552 वर्ग किलोमीटर है, भोरमदेव 163 वर्ग किलोमीटर है, बहरमगढ़ 139 वर्ग किलोमीटर है, और पामेड़ 265 वर्ग किलोमीटर है, क्लियर। विशेषता देख लेते हैं, तमोर पिंगला सबसे बड़ा अभ्यारण्य और सर्वाधिक नीलगाय यहीं पाया जाता है, तो मोर से नीलगाय याद कर सकते हैं यार, है ना। सेमर सोत कुछ नहीं है, बादल खोल सबसे छोटा अभ्यारण्य पढ़ लिए, गोमर्दा में सर्वाधिक सोन कुत्ता, गाय और कुत्ता। देखिए रोटी हम लोग सबसे ज़्यादा गाय और कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं और एक कुत्ते को खिलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर का पहला रोटी गाय को रहता है और आखिरी रोटी कुत्ते को रहता है, तो इस तरीके से मैं तो याद कर लिया गाय और कुत्ते को, ठीक है। तो सर्वाधिक सोन कुत्ता, कुत्ता से सोन कुत्ता गोमर्दा में है, याद रह जाएगा। 12वां पारा सर्वाधिक सांप खाते हैं, उदंती सर्वाधिक वन भैंसा एवं मोर हैं। तो इसको याद रख लीजिए कि कैसे, देखिए जो उड़ती हैं गोरी गोरी लड़कियां जो बहुत उड़ती हैं, गोरी रहती इसलिए उड़ती हैं, ठीक है। लेकिन उन कई लोग को भ्रम रहता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो कई लोग तो सुंदर रहते हैं मोर जैसे, ठीक है, एकदम मोर पंख जैसे सुंदर रहते हैं, लेकिन कई लोग भैंसे जैसे रहते हैं, भैंसे रहते हैं फिर भी उनको घमंड रहता है। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, मेरी बातों से कोई याद नहीं होना चाहिए भाई, याद करने का तरीका है मात्र। तो उदयंती उड़ते हैं कौन, एक भैंसी और एक मोर, ठीक। सीता नदी सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, अचानक माँ सर्वाधिक बाघ, इसको कैसे याद करेंगे सर्वाधिक बाघ। एक तो देखिए हम इंद्रावती में याद किए थे, इंद्रावती नेशनल पार्क था, वो नेशनल पार्क था, ठीक। तो वो हम लोग याद करिए इंदिरा गांधी से, बाघ जैसी थी, टाइगर थी वो। अचानक मार देखिए बाघ जो है अचानक वार करता है ना, और कोई अचानक वार नहीं करता, और क्योंकि ये हिंसक पशु में बाघ बहुत अचानक से वार कर देता है, तो अचानक मार में सर्वाधिक बाघ हैं। भोरम देव सबसे नवीन अभ्यारण्य है, विशेष में इतना ही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप यह
थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब ये देखिए मैप के माध्यम से बता दिया है, तो अब मैप देख लीजिएगा भाई। ये देखिए तमोर, पिंगला, सूरजपुर जिला, ठीक। फिर बलरामपुर में फेमस है, बादलखोल जसपुर जिला, गोमर्दा रायगढ़ में भाई, अचानक मार में मुंगेली है, भोरमदेव कवर्धा में है, महासमुंद प्लस बलौदा बाजार में बारनावा पारा है, तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। महासमुंद याद रख लीजिए, उससे मिलता है, सॉरी उससे लगा हुआ राज्य है बलौदा बाजार, तो दोनों को ले लेता है। उदंती, गोरिया, करियाबंद, धमतरी, सीता नदी, ठीक है। फिर यहाँ आने के लिए बीजापुर में पामेड़ और बहरामगढ़ 1983 में बने दोनों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब विस्तृत वर्णन देख लेते हैं। वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। अब टेबल याद हो गया, मतलब ये विस्तृत वर्णन याद हो गया। फिर भी मैं एक एक बार रीड मार दिया। तमोर पिंगला जिला सूरजपुर याद कराया था। स्थापना 1978, क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव नील गाय, मोर और नील याद किया था, मोर और गाय, नील गाय। नोटिया छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कितना, तो 608 बता चुका हूँ, ठीक। सेमरसो देखते हैं, तो जिला बलरामपुर जिला, स्थापना हुआ था 1978 में, क्षेत्रफल था 430 वर्ग किलोमीटर। यहाँ भी नीलगाय पाई जाती है। यहाँ दर्शनीय स्थल क्या है, तो पवई जलप्रपात और ताता पानी। देखो समर सीजन में गर्म पानी पानी गर्म हो जाता है ना भाई, तो ताता हो जाता है। ताती ताती बोलते हैं ना बच्चे लोग छत्तीसगढ़िया में, ताती है अभी मत खा, फूक फूक के खा ताती है, तो वो ताती से ताता पानी। और पवई जलप्रपात, ठीक। बादलखोल जसपुर, स्थापना 1975, क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर। नोट छत्तीसगढ़ सबसे छोटा अभ्यारण्य है और जसपुर में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जसपुर में वनों को किसके नाम से जाना जाता है, ढाब के नाम से जाना जाता है। उसको मैं ढाबा में खाना खिलाता था जसपुर वाली को, तो ऐसे याद क्यों, तो ढाब, ठीक। गोमर्दा जिला रायगढ़ में है, स्थापना 1975 में, क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव सोनकुत्ता पाया जाता है। बारनावा पारा देखते हैं, महासमुंद जिला या फिर बलौदाबाजार याद करा चुका हूँ, वानर सेना समुद्र, तो ऐसा। स्थापना 1976 देख चुके हैं, छक्के छुड़ा दिए थे। क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव कौन कौन से, तो शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। अब वानर सेना थे भाई राम भगवान, और राम भगवान की जो सेना है, राम भगवान जब मांसाहारी नहीं थे, मतलब शाकाहारी थे, तो उनके जो शिष्य हैं, उनके जो सेना सैनिक हैं, वो भी शाकाहारी होंगे, तो बारनावा पारा में शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। साथ ही सर्वाधिक सर्प भी पाए जाते हैं। विशेष क्या है, तो बारनावा पारा अभ्यारण्य के बीचों बीच, कहाँ बीचों बीच बलमदेही नदी गुजरती है, जिसमें 7 देवधारा जलप्रपात स्थित हैं। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से 5 वन भैंसों को यहाँ लाने की योजना है, ठीक है। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से 5 वन भैंसों को यहाँ लाने की योजना है। पर्यटन स्थल तुरतुरिया आश्रम बलौदाबाजार स्थित है, लव कुश का जन्म यहीं हुआ था। नामकरण देखिए, बारनावा पारा महासमुंद नामक वन्य ग्राम के आधार पर इस अभ्यारण्य का नामकरण किया गया, ठीक। बारनावा पारा वन्य ग्राम महासमुंद में है, किंतु इस अभ्यारण्य का अधिकतम भाग बलौदाबाजार जिले में, तो दोनों में कंबाइंड है, ठीक। तो आंसर अगर क्वेश्चन में पूछे और दोनों ऑप्शन ले तो किसी में भी महासमुंद या बलौदाबाजार जो भी टिक मारेंगे वो लास्ट में विलोपित हो जाएगा। कोई एक दे तो फिर दोनों में से किसी एक को मार देना है, और दोनों दे तो दोनों को मार देना है, ठीक है। उदंती जिला गरियाबंद, स्थापना 1983, क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे एवं मोर पाए जाते हैं। मूषक हिरन या काला तेंदुआ भी देखा गया था, ठीक है। मूषक हिरन, काला तेंदुआ देखा गया था। नदी देखिए, उदंती अभ्यारण्य के बीचों बीच में उदंती नदी बहती है, जिसमें गोदना जलप्रपात है, ठीक है। गोदना जलप्रपात है स्थित है उदंती नदी में, गोदना जलप्रपात। विशेष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर एवं 2009 के टाइगर रिजर्व भी शामिल किया गया है। उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा द्वारा शोध किया जा रहा है। उदंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ, जिसका नाम दीप आशा है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। यह अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है, ठीक है। गरियाबंद जिला उड़ीसा राज्य को टच करता है ना, तो वहीं बॉर्डर में, ठीक। सीता नदी देखते हैं। सीता नदी जिला धमतरी में, स्थापना 1974, सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर देख चुके थे। वर्ष 2006 में उदंती के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में एवं 2009 से टाइगर रिजर्व में शामिल किया है, ठीक है भाई। सर्वाधिक संख्या में तेंदुए पाए जाते हैं, ठीक है भाई। सीता नदी के नाम पर नामकरण हुआ, ये महानदी की सहायक नदी है ना। देखो नेक्स्ट देखते हैं, अचानक मार जिला मुंगेली, स्थापना 1975, क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर। बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, अचानक मार्ग अमरकंटक 2005 में क्रम 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व था, वर्तमान में नहीं है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर एवं 2009 से टाइगर रिजर्व शामिल किया गया है। नदी अचानक मार्ग के बीचों बीच मनियारी नदी बहती है ना। उसके बाद अच्छा सॉरी यार, अचानक मार्ग को अभी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, पहले कांगेर था वो हट गया।
वन्यजीव सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। वन्यजीव सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। अचानक हमला करता है बाघ, हम लोग पहले देख चुके हैं, तो वो एक समरी वाइज दे दिया था, बाकी यही चीज़ लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल दे दी उसको। अचानक मार के बीचों बीच मरियारी नदी बहती है। भोरमदेव मंदिर का नाम पर नामकरण हुआ है। जिला कवर्धा, स्थापना 2001, नवीनतम है, अभ्यारण्य है, 163 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव क्या मिलता है, तो गेको, यह एक प्रकार का सरीसृप है। सरीसृप है, ये क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। भैरमगढ़, किसी को मालूम है तो बताइएगा, ये सरीसृप क्या होता है, बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। भैरमगढ़ क्या है, जिला बीजापुर। भैरमगढ़ और पामेड़ दोनों बीजापुर जिले में थे, दोनों 1983 में हुए। क्षेत्रफल भैरमगढ़ छोटा है, 139 वर्ग किलोमीटर है, और ये थोड़ा बड़ा है, 265 है। कौन, पामेड़। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब ये टाइगर रिजर्व एवं प्रोजेक्ट टाइगर, ये टेबुलर फॉर्म में बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा इसमें। तो देखिए, इंद्रावती 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया और टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। उदयंती प्लस सीता नदी, इसको 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। अचानक मार को भी प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में घोषित, टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित। क्लियर। और जो गुरु घासीदास है 2019 से प्रस्तावित है, अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं मिला, ठीक। तो देखिए 2009 तीनों राष्ट्रीय रिजर्व, टाइगर रिजर्व 2009 में बने हैं, ठीक, तीनों। फिर याद करना, ये उदयंती प्लस सीता नदी और अचानक मार 2006 था, 2006, और इंद्रावती 1983, ठीक है भाई। अब नोट देखिए, 29 जुलाई 2019 को NTCA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 हो गई है, जो कि 2014 के 33% ज़्यादा है। क्या लिखा है यहाँ पे, मिसिंग हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 है। अब देखते हैं नवीनतम परियोजनाएं क्या क्या चल रही हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में नाम है अचानक मार, अमरकंटक बायोस्फीयर क्रम, यह देश के 14वें क्रम का बायोस्फीयर है, ठीक है, यह देश के 14वें क्रम का बायोस्फीयर है। स्थापना 2005 में हुआ। क्षेत्रफल है 3835 है ना, 3835 वर्ग किलोमीटर, 2610 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में है ये बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार का। नोट, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है 1982 में, जो वर्तमान में नहीं है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैवमंडल माप कार्यक्रम में शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मगरमच्छ संरक्षण स्थल देखते हैं। तो 3 फेमस जगह हैं, एक है कोटमी सोनार, एक भैंसादरा दरहा से याद करा था, और एक जाटलूर नदी, ठीक है, जाटलूर नदी। कोटमी सोनार जांजगीर चांपा जिले में है, 2006-07 से कृत्रिम रूप से स्थापित पार्क है। भैंसादरा बस्तर जिले में कांगेर नदी में भैंसादरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है भाई। जाटलूर नदी, नारायणपुर के जाटलूर नदी में मुरुमवाड़ा के समीप प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ जो आपका कोटमी सोनार है वो बस कृत्रिम रूप से स्थापित किया गया, बाकी सब प्राकृतिक है। कुटरू गेम सेंचुरी देखते, बीजापुर स्थान है, बीजापुर है ना, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तितली पार्क राज्य का एकमात्र तितली पार्क जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया। छोटा है तो छोटे छोटे जीव करके याद कराया था तितली। गजराज परियोजना हाथी हेतु, तो इसका शुभारंभ 1914 है, ठीक है। क्रियान्वयन क्षेत्र जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबंदा, पूरा ऊपर का संभाग है, ठीक है, ऊपर का क्षेत्र। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। उसके बाद देखिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा जिले में, लेमरू कोरबा जिले में घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2019। उद्देश्य क्या, तो छत्तीसगढ़ में हाथियों के संरक्षण संवर्धन के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया। क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर होगा, जो 4 वनमंडल कोरबा, कटघोरा, सरगुजा एवं धर्मजयगढ़ में विस्तृत है, ठीक है, याद रख लीजिएगा ना, ये करंट अफेयर भी है और अब पूछेगा भी। अब करंट अफेयर है जरूर है, लेकिन ये स्टैटिक बन चुका है भाई। फिर जामवंत परियोजना जो भालू से रिलेटेड है। जामवंत किसका कैरेक्टर है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए थोड़ा सा डिटेल। शुभारंभ 2014 में हुआ था। क्षेत्र मरवाही, कटघोरा, मनेन्द्रगढ़। मेरीन फॉसिल पार्क, ये है स्थान मनेन्द्रगढ़ कोरिया में, माँ से मेरीन, माँ से मनेन्द्रगढ़ में है। फिर देखिए किसके द्वारा, तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। विशेष क्या है, तो यह हसदेव नदी के किनारे 25 करोड़ वर्ष पुराना था, 25 करोड़ वर्ष पुराना था, ठीक है। फॉसिल पार्क। स्नेक पार्क तो स्थान कानन पिंडारी, बिलासपुर। ये तर्ज हैदराबाद के स्नेक पार्क के तर्ज पर बनाया गया है इसको। जंगल सफारी तूताग्राम, नवा रायपुर, अटल नगर। क्षेत्रफल 202 हेक्टेयर में बना हुआ है। विशेष क्या, तो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है।
चीतल नीलगाय पार्क स्थान है रामानुजगंज बलरामपुर, ये घोषणा भूपेश बघेल द्वारा किया गया। फिर ये मैप के माध्यम से पूरा दर्शा दिया गया है ना। अब ये वन संबंधित अद्यतन प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ के वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। तो देखिए छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का 43.13% है। इसको सब डायरेक्टली याद कर लीजिए ना, 43.13% याद कर लेंगे तो आपसे प्रश्न बन भी जाएगा। ठीक है, तो ये आरक्षित वनों का 43.13% है ना। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का 40.22%, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.26% क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में देश का 12% है ना लगभग। तो ये 2, 3 और 4 सब सही है ना, 2, 3, 4 सब सही है। ठीक, बाकी ये पहला कुल वन क्षेत्रफल का ये गलत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वनों का क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने % क्षेत्र कुल वन क्षेत्र है? तो 44.21%। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र या वनाच्छादित है 55,611 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र वनों से आच्छादित है 41.13%। फिर भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम कितना है? चतुर्थ है। और वृक्ष प्लस वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से तृतीय है। ठीक, ये डिफरेंस याद रहेगा, चतुर्थ और तृतीय में क्या डिफरेंस, तो याद कर लीजिएगा। एक बार मैं ही बता देता हूँ फिर से। देखिए भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से चौथा रैंक, वन प्लस वृक्षावरण मतलब वनावरण की दृष्टि से तृतीय। अब याद रह जाएगा भाई। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने % वन क्षेत्र में साल वन है? तो 40%, लगभग 40%। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? लगभग 9%। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो मिश्रित वन का है ना। फिर आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक शुद्ध प्रजाति के अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो साल वन का। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का कितना % है? 12%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देश के कुल वन का कितना % है? 12.26 कुछ था, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण है 0.232 हेक्टेयर, 0.232 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो ये सरगुजा में 18 जिलों के आधार पर। ये 18 जिलों के आधार पर मत करिए, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दीजिए, मत पढ़िए इसको। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? 18 जिले के आधार पर, ये भी मत पढ़िए आप 18 जिले के आधार पर। 18 जिले के आधार पर ये क्वेश्चन स्किप करिए, 27 जिले के आधार पर पढ़िए। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो 27 जिलों के आधार पर दुर्ग जिले है ना। किस जिले में सबसे अधिक वन है? 27 जिलों के आधार पर नारायणपुर। फिर किस जिले में सबसे अधिक वन घनत्व है? वन घनत्व दंतेवाड़ा में। सबसे कम वन घनत्व है जांजगीर चांपा में। फिर ये देखिए 2019-20 वाला अपना डाटा, इसको मत पढ़िए, इसको अपडेट करा दूंगा नए करंट अफेयर से। छत्तीसगढ़ राज्य में बांस प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल कितना है? 6500 से 7000 वर्ग किलोमीटर तक का है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए यार, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाऊं। तो कमेंट कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए, और कमेंट तो ज़रूर करिए, सुझाव दीजिए, नकारात्मक सकारात्मक सब प्रकार के सुझाव दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।